साहिब को बंदगी, साहिब साहिब को बंदगी, You have received साहिब। 20 rupees on Airtel तो आओ Payments यहाँ Bank. आज मूल संध्या पाठ टीका सहित और जो अनुभव में हमारे आ रहे उसी को हम आप लोगों के सामने मूल संध्या पाठ टीका सहित कह रहे हैं। और यहाँ गलती जो होगा तो गलती पर ध्यान न दें, वहाँ जो भूल हो जाएगा तो भूल को आप चूक समझकर भूले अक्षर वहाँ सुधार कर जोड़ दें और टीका को समझने की प्रयास करेंगे। और जो समझ में नहीं आएगा तो अपने समझ के हिसाब से वहाँ टीका को भी जोड़ लें और यदि अच्छा लगे तो मोबाइल नंबर से पूछ लें। मोबाइल नंबर 9285556677। तो यहाँ मैं मूल संध्या पाठ टीका सहित प्रारंभ करता हूँ। गलती पर ध्यान न दें, गलती होने पर गलती को माफ करें। साहिब को बंदगी, साहिब साहिब को बंदगी, साहिब। तो सदगुरु चरण बंदन करो, बंदाओ गुरु धर्मदास। उग्र आचार्य बंदों, सत्य दया विश्वास। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। अब मूल संध्या पाठ वर्णो, राखो सदगुरु लाज। यहाँ सदगुरु कबीर साहब को हम अर्जी कर रहे हैं। संध्या आरती कीजिए, सुरति नीरति एक तार। करी अर्पण गुरु चरण में, नाशय विधन अपार। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब का कहना है ना भाई। और जो लेखक ने यहाँ लिखा है तो हम अपने मन से संध्या आरती कीजिए, सुरति नृत्य एक तार। तो सुरति क्या चीज है, नृत्य क्या चीज है? तो सुरति और नृत्य को जब तक हम अपने अंदर जाप नहीं करेंगे और जाप से हमारा सुरति उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम सुरति को नहीं जान पाएंगे। और नृत्य चैतन्य रूपी काया है। करी अर्पण गुरु शरण में, नाशय विधन अपार। अपने आप को गुरु जी के शरण में अर्पण कर दो। और गुरु कैसा चाहिए? जिस गुरु ने अपने अंदर जो परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो अपने अंदर के ईश्वर को जो जानता है, परखता है, पहचान लिया है, वैसे ही गुरु के शरण कमल में अपने आप को समर्पण करें। अथ मूल संध्या पाठ प्रारंभ। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो वह ऐसा कौन सा लगन है जो गुरु के पास हमें लगन लगाने में कठिनता मिलता है, सफलता नहीं मिल पाता, कठिन परिश्रम करना पड़ता है? वह कैसा लगन है? वह लगन को जिस गुरु ने जाना रहेगा उसी गुरु ने जनाएगा। यहाँ लगन 5 तत्व की 5 प्रकार की लगन होती है। उसके ऊपर एक परम तत्व की लगन होती है। उस लगन को जानने के लिए जिस गुरु ने जाना है उस गुरु की संगत करने से वह गुरु आपको परखाएगा। मृगानाद शब्द की भेदी, शब्द सुनन को जाई। और मृगानाद शब्द की भेदी, शब्द सुनन को जाई। मृगा जीव रूपी मृगा जो हमारे नाभि में है, तो हम शब्द यानी मंत्र को उच्चारण करेंगे तो उस मंत्र को सुनने के लिए मृगा हमारे नाभि से निकलकर ब्रह्मांड की ओर जाती है। सोई शब्द सुनी प्राण देत है, तनिक उन मन में डराई। और हमारे अंदर जो मृगा है वह मृगा
शब्द को सुनने के लिए जहाँ पर वह बंद है वहाँ से निकलकर वह चलने लगता है। और तज धनि धाम सती हो निकसी सत्य करण को जाई। और यह जो धाम है तज धनि धाम, अपने धनी का धाम, जो यह काया रूपी धाम है उसको त्याग कर वह सत्य से मिलने के लिए चला जाता है। अब पावक देख डरे नहीं मन में, अब कूद पड़े शरमाही। और यहाँ हमारे अंदर जो जठर अग्नि पावक है उसको वह नहीं डरता है, वहाँ से निकलकर शरमाही ब्रह्मांड की ओर चला जाता है। स्वाति बूंद को रटत पपीहा पिया पिया रटलाई। वह स्वाति बूंद को जिस प्रकार पपीहा चिरई बरसात लगने पर पानी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार हमारा जो जीव है वह सत्य से मिलने के लिए, नाम को जानने के लिए, सत्पुरुष को पहचानने के लिए वो भी तड़पता है। प्यासे प्राण जाए क्यों न अब ही और नीर नहीं भाई। जब तक वह इस सत्य को नहीं परख लेता है, सत्य से नहीं मिल लेता है, तब तक वह प्यासा, उसके बिना उसका प्यास नहीं बुझता। और दो दल आन जुरे जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई। और दो दल आन जुरे जब सन्मुख, दो दल क्या है? दो दल आन जुरे जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई। एक तरफ नाम है तो एक तरफ जीव है। और उस समय इस शरीर में शून्य का अभाव होता है, सन्नाटा का अभाव होता है। उस समय हिम्मत ना हारें और हिम्मत बांध कर नाम जाप करते रहेंगे, तब वह परमात्मा से मिलन होगा। और टूक होए गिरे धरनी पे खेत छाड़ नहीं जाई। और वह मृगा ब्रह्मांड में जाने के लिए यहाँ से बड़ा मुश्किल से वह जाता है। इस धरती रूपी शरीर में वह रहना चाहता है, ऊपर के ओर उठने में उसको उतना जल्दी सफलता नहीं मिलता है। छोड़ो अपनी तन की आशा निर्भय होए गुण गाई। और उस समय इस तन की आशा छोड़कर परमात्मा के नाम जाप में लगे रहेंगे। और कहे कबीर ऐसे लौलावे सहज मिले गुरुआई। सदगुरु कबीर साहब का कहना है, यदि इस प्रकार से अपनी नाम जाप करते हैं तो अपने घर में बैठे रहने से, अपने गृहस्थ जीवन में रहने पर भी परमात्मा को प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा, नाम सुमर मेरे भाई, सकल तजी नाम सुमर मेरे भाई। आप हर रात और इधर उधर पाखंड को त्याग कर नाम सुमर मेरे भाई, सकल तजी नाम सुमर मेरे भाई। हर चीज को त्याग कर नाम को सुमिरन करना पड़ता है। माटी के तन माटी मिट्टी है, पवन में पवन समाई। और यह 5 तत्व की जो काया है मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। और श्वास रूपी जो पवन है वह पवन में चला जाएगा। और यहाँ पानी जो है पानी में चला जाएगा। 5 तत्व के शरीर अपने अपने तत्व में जाकर विलीन हो जाएगा। और जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। और इस शरीर को कितना सुंदर जतन जतन कर पाला है। जिस तरीका माँ ने पालता है उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने पालता भी है। जब तक हम 9 महीना अपने माँ की गर्भ में रहें तब तक इस शरीर का देख रेख सदगुरु ने किया, सत्पुरुष ने किया। वहाँ सुंदर वो भी दूध पिलाया, जिस प्रकार माता ने दूध पिलाया उसी प्रकार वो भी वहाँ ज्ञान का शब्द दिया, ज्ञान से प्रकाशित किया। और यहाँ हम संसार में आने के बाद उस सदगुरु कबीर साहब का नाम लेने को भूल जाते हैं। सो बेटा रे काल हो बैठे बाबा कहत लजाई। और इस
संसार में आने के बाद साहिब के नाम लेने पर हमें हिम्मत नहीं होता है, उसको डरते हैं, लजाते हैं। और जो तिरिया मुख वीर्य खवाही सोवत अंग लगाई। जिस प्रकार यदि पत्नी और पति में प्रेम होता है तो जिस पत्नी को प्रेम रहता है अपने पति के ऊपर, वह हमेशा उसको मुस्कुरा कर बोलता है। उसी प्रकार जिसको साहिब के प्रति प्रेम रहता है वो भी साहिब को हंसी और मुस्कुरा कर उसका नाम याद करता है। और सो तिरिया मुख मोड़ के बैठे टूट गए सगम सगाई। और जिसने अपने पति के पास कटु वचन करता है तो वहाँ उसका रिश्ता टूट जाता है। उसी प्रकार हम लोग यदि साहिब से मुख मोड़ कर बैठे रहते हैं तो साहिब से हमारा भी रिश्ता टूट जाता है। और जो देहिया पर नीर पखारे चो चंदन लगाई, है ना भाई। और हम इस शरीर पर रोज के रोज साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित तेल लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सेंट लगाते हैं। सो दहिया पर काग उड़त है देखत लोग घिनाई। यदि हम चाहे कितनों भी तेल लगाएं, कितनों साबुन लगाएं, यदि हमारा चरित्र खराब है तो सो दहिया पर काग उड़त है देखत लोग घिनाई। यदि हमारा चरित्र खराब है तो हमारे अंदर चाहे हम कितनों भी तेल लगाएं, एक काग के बराबर हमें देखत लोग गाली देंगे, है ना भाई। झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई। यह संसार अपना नहीं है, ये सब पराया है, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सब हम सब जानते हैं। और कहे कबीर सुनो भाई साधु झूठे जग पतियाई। और सदगुरु कबीर साहब का कहना है यह संसार झूठा है और इसको तो सब जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है। यह संसार कोई किसी का नहीं है, झूठा है, ये सब जानते हैं। नाम साहिब का ले रे बंदे, नाम साहिब का ले रे। और नाम बिना तिरकाज अनसरी हैं फिर पछते पछते हैं। और जब तक आप साहिब का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। नाम बिना तिरकाज अनसरी हैं फिर पाछे पछते हैं। यदि आप यहाँ नाम नहीं लोगे तो वहाँ जाने पर साहिब को याद करोगे, सदगुरु को याद करोगे, तभी वहाँ सदगुरु काल से आपको छुड़ाएगा। जिस तरीके से जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तो सफ़ेद कपड़ा पहनने में हमें अच्छा नहीं लगता है, या तो हमें विचार नहीं होती है। और जब हम मर जाते हैं तो हमें जबरदस्ती सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। उसी प्रकार हम इस मृत लोक को छोड़कर जब यम राजा के द्वार पर जाएंगे तो उस समय अवश्य हम सदगुरु को पुकार करेंगे, तो वहाँ सदगुरु हमें बचाएगा काल से। उसी प्रकार जैसे और मर जाने के बाद वास्तविक में चंदन पान के दिन हकीकत में चंदन का टीका लगाया जाता है। एक दिन सत्य में आना पड़ता है। उत्तर की तरफ सिर कर की सोना ये जिंदा की बात है, जिसको हम लोग मरने की बाद उत्तर की तरफ मुड़ करके माटी देते हैं, गड्ढा में पाड़ते हैं, उसको जिंदा में सोने की है। तो यदि हम सत्य को जिंदा में नहीं जानते हैं तो मरने के बाद सत्य को जानने के लिए हमें मजबूर हो जाती है। लोग हमें सत्य के ही हिसाब से करते हैं, हमें तो कोई पता नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया वाले जो सत्य है उसी के हिसाब से करते हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती संपत्ति थीर न रहो रे, है ना। लंका ऐसी कोट बिनस गए छिन में भाव बहोरे। यहाँ कह रहे हैं राजा रावण की कितना सारे बेटे थे, कितना उनके नाती थे, तो वहाँ राजा रावण का भी लंका स्थिर नहीं रह पाया, है ना भाई। छिनक में उसका लंका छीन में ही खत्म हो गया, हनुमान जी ने जलाया। तो उसी प्रकार यह शरीर विनष्ट जाएगा। ना कोई तेरा तू न कहूँ का पहिढ़ ही खलक बहोरे।
आप भी किसी का नहीं हैं और आपके भी कोई नहीं है। जिस प्रकार रावण का लंका विनाश हो गया, उसी प्रकार हमारा शरीर का भी एक दिन विनाश होगा। नदिया नाव सजोग जुरो हैं ऐसा मिलन हो रे। और जिस प्रकार समुद्र में जाकर जितने नदियां हैं, सभी नदियां के पानी समुद्र में जाकर मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार यह हमारा जीवन एक दिन इस काया को छोड़कर परमात्मा के मिलन के लिए चला जाएगा। मात पीत सुत बंधु तिरिया कोई ना संग चलो रे। ये है सब स्वार्थ के लोभी गुरु बिन सुख न लहोरे। और ये हमारे साथ में कोई ना माता जाएंगे, ना कोई पिता जाएंगे, ना कोई बंधु जाएंगे, ना कोई बहन जाएंगे। ये तो हम लोग सब जानते हैं, हमारे साथ में चलने वाले कोई नहीं हैं। और यदि हमारे पास पैसा कमाई अच्छा हो रहा है तो हमें सब प्रेम से देखेंगे, और यदि पैसा का कमाई नहीं हमारे पास तो कोई हमें प्रेम से देखने वाला नहीं है। अच्छिनक माहितन बिनस जाएगा तब कछ कर न सकोरे। ताते बेग सम्हारो आपन पो साहिब कबीर कहोरे। और न जाने किस समय किस घड़ी में यह शरीर का विनाश हो जाएगा, यह समय अनजान है, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए ताते बेग सम्हारो आपन पौ साहिब कबीर कहोरे। इसलिए अपने आप को तुरंत संभाल लो, कहीं समय बीत न जाए, और तुरंत संभाल कर सदगुरु कबीर साहब के चरण में लग जाएं। कुदरत की गति न्यारी अवधो कुदरत की गति न्यारी। और रंक निवाज करे वह राजा भूपति भरे भिखारी। तो कुदरत की जो गति है वह न्यारी है, कोई बता नहीं सकते हैं, कोई पार नहीं पा सकते हैं, है ना। कुदरत की गति न्यारी अवधो कुदरत की गति न्यारी। रंक निवाज करे वह राजा भूपति भरे भिखारी। और इस दुनिया से राजा और रंक सबको जाना है, इसी को कहा गया है ना भाई। कोई चढ़े रथपाल की कोई बंधे जंजीर। अपने अपने कर्म के हिसाब से यहाँ से सबको जाना है। एते लौंग फल नहीं लागे चंदन फूलल फूला। अब मत्स्य शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्री झूला। एते लौंग फल नहीं लागे चंदन फूलन फूला। और जिस प्रकार जो पेड़ में फूल नहीं लगता है वह फूल शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार इस जीवन में भक्ति कर्म करना भी जरूरी है। और शिकारी यदि जंगल जाएं और वहाँ किसी भी प्रकार के उसको शिकार न मिले तो वहाँ मत्स्य शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्री झूला। और वहाँ किसी प्रकार के उसको शिकार न मिले और शेर मिल जाए तो वहाँ से भागना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे अंदर यदि भक्ति नहीं रहेगा तो हमको यम रूपी जो शेर ले जाने आएगा, तो यह जीव हमारे शरीर के अंदर इस कोने से उस कोने में जाकर छुपता है, भागता है। तो इसलिए हमारे पास भक्ति रहेगा और सद्गुरु का जाप रहेगा तो हम यम से छुपेंगे नहीं, अपने ब्रह्मांड में जाकर अपने त्रिकुटी में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जहां यमराज को जाने की अधिकार नहीं है। रैंडा रूख भय मल्यागिरी चहुदिस फूटी वासा। और जिस प्रकार मल्यागिरी पर्वत में चंदन रहते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर के अंदर चहुदिस फूटी वासा। और उसी प्रकार हम नाम जाप को जाप करके अपने मल्यागिरी पर्वत ब्रह्मांड में चले जाएंगे और वहां से रास्ता को फोड़कर हम सदगुरु के पास चले जाएंगे। 3 लोग ब्रह्मांड खंड में देखे अंध तमाशा। और ये हमारा शरीर रूपी 3 लोक में है भी, जिसने ध्यान जाप में बैठता है, आंख बंद कर करके हैं देखे अंध तमाशा, आंख बंद करके दो ध्यान जाप करता है, योग युक्ति करता है, वही इस शरीर में जो अद्भुत
परमात्मा का जो खेल होता है, अद्भुत प्रकाश होता है, उसको उसी आदमी ने जान पाता है। अब पंगा मेरु सुमेर उलंगे त्रिभुवन मुक्ता डोले, और जिसने गूंगा होकर अपने वाणी को संभाल कर जबान को बंद कर कर बैठेगा, मेरु सुमेरु उंगे त्रिभुवन मुक्ता डोले, और मेर सुमेर जो हमारे सिर है ना, त्रिभुवन मुक्ता डोले, और ये हमारा शरीर, 3 लोक रूपी शरीर उस नाम जाप और सुरती से डोलने लगता है। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे अनहद बानी बोले, और गूंगा माने कोंदा, गूंगा जो है यदि नाम जाप में मन स्थिर लगा कर बैठा है, उसी गूंगा ने गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, और जिस गूंगे को अपने ध्यान से प्रकाशित होगा, अगम की बात दिखाई देगा, उसको वह समाज में कहने लगता है अनहद बानी बोले। और अनहद बानी इस शरीर के अंदर होता है, जिसने ध्यान जाप से जानता है वह अनहद बानी को कहने लगता है। आकाश ही बांध पताल पठाए शेष स्वर्ग पर राजे, और इस सुरती और नाम जाप के माध्यम से अपने ये जीव आकाश रूपी त्रिकुटी ब्रह्मांड में ले जाकर यहाँ जो माया रूपी जो इंद्री है उसको बांध कर वह पताल पठाकर शेष स्वर्ग पर राजे, और जो बस माया को इधर बांध कर छोड़ देता है पताल में अपने शरीर के अंदर, और जो ज्ञान रूपी सुरती को बांध कर आकाश में पठाता है और शेष स्वर्ग पर राजे, जो दोनों के बीच सुरती शेष बच जाता है, उसी से वह परमात्मा का नाम जाप करते हुए हिलते हुए बैठे रहते हैं। कहे कबीर राम है राजा जो कछु कर सो साजे, और सदगुरु कबीर साहब का कहना है इस शरीर के अंदर राजा है तो जीव रूपी राजा राम है, ईश्वर है सत्य है, ईश्वर है ईश्वर ही सत्य है, जो कछु कर से सो साजे, और जो वह करेगा वही होगा, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होगा, जिसके ऊपर परमात्मा का प्रेम होगा, जिसके पूर्व जन्म का कमाई होगा, जो कछु करे सो साजे, जिस प्रकार परमात्मा ने उसको आशीर्वाद देगा उसी प्रकार उस मानव का चलन होगा। ये सदगुरु कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं। और नाम धजा फहराई दास पर नाम धजा फहराई, अब काल जंजाल निकट नहीं आवे माया देख डराई। जिसके पास नाम की जाप है, जिसके पास नाम की सुमरन है, उस आदमी को कोई मोह रूपी काल जंजाल उसे व्याप नहीं सकता है। काल जंजाल निकट नहीं आवे माया देख डराई। यदि हमारे पास सच्चा नाम का जाप है तो हमारे निकट में कोई भी प्रकार की माया नहीं आएगा। और जो कोई मोह कियो संतन से, जो कोई द्रोह कियो संतन से, हरि को नहीं सुहाई। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने संतों से विरोध करता है उस व्यक्ति ने परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। भगवान रामचरितमानस में भी कहा गया है, बेप्रधेन सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। जिस आदमी ने संतों को परेशान करता है तो परमात्मा को भी दुखी लगता है। हिरण्याकुश की वागति होई रावण धूल उड़ाई, और हिरण्याकुश ने भी परेशान किया, रावण भी ने संतों को परेशान किया, तो उन लोगों को फल क्या मिला कहानी के माध्यम से तो आप सब लोग जानते हैं। और दुर्योधन परीक्षित राजा फिर पासे पछताई, और दुर्योधन ने है न राजा परीक्षित ने एक दिन घूमने गया तो मरा हुआ सर्प कोई संत के गले में डाल दिए, तो उसको क्या प्रणाम मिला। राजा दुर्योधन ने संतों को सताया, पांडव ने संत था, उसमें सदगुरु कबीर साहब संत था, भक्त विदुर संत था, तो दुर्योधन ने संतों को सताया तो उसको परिणाम क्या मिला, ये महाभारत के माध्यम से सब जानते हैं और सुनते हैं। सुर पंडित और नृपति बादशाह ऊंची पदवी पाई। यहाँ जितने बड़े बड़े
राजा महाराजा जन्म लिए, जो बड़े बड़े पद को प्राप्त किए हैं ना, सुर पंडिनी प्रतिभा उच्च भक्ति पाई, और भक्ति बिना सब तुच्छ बरोबर बांधे जमपुर जाई। और जिसने यहाँ आए थे राजा महाराजा बनकर, राजा तो राज तो भोगे, लेकिन बिना भक्ति के बिना सबको यमराम की ओर जाना है। किसी को मोक्ष की प्राप्ति बिना भक्ति की नहीं होगी। अब का भय वेद पुराण गुण गावे, सत्य दया नहीं आई। यदि आप कितनों भी वेद पुराण गाओ, चाहे कितनों भी वेद पुराण को भाखो, यदि आपकी अंदर दया नहीं है, आपकी अंदर दया ही धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि आपकी अंदर दया नहीं है तो आपकी वेद पढ़ने से यहाँ किसी भी प्रकार की फायदा नहीं होगा। अहंकार में सभी बुलाने अजगर देशो पाई। और जिसके पास जितने ज्यादा घमंड है, अहंकार है, तो अहंकार से यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अहंकार में ज्यादा से अहंकार में सभी भुलाने अजगर देशो पाई। और जितने अहंकार में भुलाएं, अहंकार में पड़े रहे हैं, उनको अजगर का देह प्राप्त हुई है। और हम तो कान राख नहीं भाई, ज्यों का त्यों ठहराई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमने तो यहाँ किसी को चीज को छुपा कर नहीं रखते हैं। जो जैसा है कर्म के हिसाब से मिलता है, और जो जैसा कहना चाहिए वहाँ हम कह देते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अब भावे कोई दुख सुख कर्माने भक्ति पंथ चलाई। यदि कोई इंसान दुख और सुख को समझता है, और दुख और सुख को समझकर भक्ति करता है, और भक्ति के माध्यम से अपने पंथ को चलाता है, जो कोई सुख दुख कर भान माने भक्ति पंथ चलाई। योग यज्ञ तीरथ व्रत स्वयं करनी कोट कराई। और यज्ञ तीरथ व्रत स्वयं करनी, नाम बिना सभी हैं खाली कहे कबीर समझाई। आप चाहे कितने प्रकार की यज्ञ कर लो, कितनों प्रकार की दान कर लो, कितनों प्रकार की भक्ति कर लो, लेकिन नाम के बिना, यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना सभी हैं खाली कहे कबीर समझाई। जब तक यदि नाम जाप नहीं है, जब तक हम नाम की जाप नहीं जानते हैं, जब तक हम नाम की माला नहीं जानते हैं, तब तक ये हमारा जो जितने भी प्रकार के हम कर्म करेंगे वह सब खाली है। ये सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ बताया है। और इस वीडियो में इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अगले वीडियो में संध्या सुमरन संध्या साखी बताया जाएगा। और गलती पर ध्यान ना देवें, साहिब को बंदगी साहिब, साहिब को बंदगी साहिब।